बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब आज हम जो चीज़ बना रहे हैं आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट पड़ा है और यहाँ पे हम बना रहे हैं वन इंग्रेडिएंट दही बड़े। अच्छा, मैं इसको दही बड़े कह रहा हूँ, दही बड़े भी आप कह सकते हैं। दे आर नॉट दही भल्ले, जो कि एक पंजाबी स्टाइल की एक हम कह सकते हैं डिश है। तो दही बड़े में और दही भल्ले में फ़र्क है। तो हम दही बड़े बना रहे हैं, दही भल्ले नहीं बना रहे। और ये वन इंग्रेडिएंट दही बड़े हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने एक इंग्रेडिएंट नज़र आ रहा है और एक हमारा जो ब्लेंडर आपको नज़र आ रहा है। तो ये वन इंग्रेडिएंट दही बड़े हैं और इसके लिए हमें चाहिए माश की दाल। माश की दाल आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने दही बड़े बनाने हैं। आप उस हिसाब से माश की दाल धो के साफ़ करके धो के उसको आप भिगो दें, ओवरनाइट सोक कर दें, या फिर आप उसको कम से कम भी जो है 4 आवर्स के लिए उसको आप सोक करें पानी में। पानी देखें बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बस थोड़ा थोड़ा दाल के ऊपर है और इसी पानी में ही हम दाल को पीसेंगे। ये पानी आपने फेंकना नहीं है। माश की दाल में जो खमीर उठता है वो बड़ा यूज़फुल है दही बड़ों को फुलाने के लिए, तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे। और बहुत ज़्यादा पानी जो है उसमें नहीं पीसेंगे पहले, क्योंकि दाल हमने काफ़ी देर से भिगोई हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ दाल डालेंगे, पानी इसी बर्तन में रहने देंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ दाल पीसनी है, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, नो नमक, नो मिर्च, नो ज़ीरा, नो लहसुन अदरक। तो सिर्फ और सिर्फ दाल पीसनी है और इसी पानी में पीसनी है, बगैर मिनिमम आप कह लें कि पानी में आपने दाल पीसनी है। सिल पे पीसना चाहें उस पर पीस सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन ब्लेंडर में बहुत अच्छी पिस जाती है। तो पानी हम इसी में रहने देंगे, सिर्फ दाल को हम ब्लेंडर में शिफ्ट करेंगे, तो वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, दाल हमने ब्लेंडर में ट्रांसफ़र कर दी है और जो बचा हुआ पानी था वो उसके अंदर ही मौजूद है। थोड़ा सा पानी दाल के साथ अभी डाला है ताकि इसको चलने में आसानी हो। तो अब हम इसको पीसेंगे। ये देखें थोड़ा सा पानी, ये देखें जनाब, दाल जो है पिस गई है बिल्कुल स्मूथ। आपको ये स्पैचुला पे नज़र आ रही होगी किस तरह की ये शक्ल है इसकी। तो इसको अब हम निकाल लेंगे। जो दाल के अंदर पानी था सिर्फ वही डाल के हमने इसको पीसा है, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। पानी उस लिहाज से डालना है कि आप उसको मैनेज कर सकें, उससे जब फ्राइंग करेंगे आप इनको दही बड़ों को तो आप उसको हैंडल कर सकें। ये ना कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो फिर वो आपके काबू से बाहर हो जाए, बेबस हो जाए फिर आप। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पतला या थिन नहीं रखना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। ये जिस किस्म की कंसिस्टेंसी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है हमें इसी तरह का इसको रखना है। तो अब ये वन इंग्रेडिएंट दही बड़े आप देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ दाल है। बार बार मैं कह रहा हूँ, कोई नमक नहीं, कोई मिर्च नहीं, कोई ज़ीरा नहीं, कोई काली मिर्च नहीं, सिर्फ और सिर्फ दाल है। अच्छा जनाब, यहाँ पे गरम हो रहा है ऑयल हम इसको कढ़ाई में तलेंगे और बिल्कुल व्यूअर्स हम उसी तरह से बना रहे हैं जिस तरह से हम घर में बनाते हैं। कोई फैंसी कुकिंग शो नहीं कर रहे, तो बस चीज़ें उस तरह से बस थोड़ी सी अरेंज करके रखी हैं। अदरवाइज़ कोई स्पेशल, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी एलिमेंट नहीं हमने इसमें डाला। ये देखें, ये दाल है, ब्लेंडर से निकालने के बाद आपने इसको फेंटना है इस तरह से अच्छे तरीके से। इसके अंदर उसको फ्लफ़ी बनाना है और इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। और साथ ही आपको एक दूसरे पैन में नज़र आ रहा होगा बाउल में, वो भी स्टील का बाउल है। इसमें पानी जो है आपने लेना है रूम टेम्परेचर के ऊपर, इस वक्त मौसम के अकॉर्डिंगली, या अगर आप फ्रेश दही बड़े बनाएं तो आपने बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला पानी लेना है। और अगर इसको आप फ्रीज़ करते हैं तो फ्रीज़ करने के बाद इसको आप जिस पानी में डालेंगे वो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेंगे, थोड़ा सा नीम गर्म, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये हैं हमारे दही बड़े। और आँच जो आपने इसको फ्राइंग करनी है वो आपने मीडियम के ऊपर करना है, एकदम डालेंगे तो ये जल जाएंगे। तो ऑयल जो आई थिंक हो चुका है। ये फ्राइंग करते वक्त इसको हम आपको दिखाते हैं। इसका डालना एक थोड़ा सा आर्ट है। ये देखें, ये हाथ से आपने डालना है। चमचे से अगर आपको लगता है आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं तो आपने उस तरह डालना है। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये खुद ब खुद फूल जाएंगे। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नमक नहीं है, सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर नहीं है, ज़ीरा, काली मिर्च, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वन इंग्रेडिएंट है और वो है दाल और पानी। तीसरा इसके साथ अब ऑयल है और कुछ नहीं है। ये मैं आपको दिखा दूं हाथ से, इस तरह से आपने ये छोड़ना है तेल में, इसको ये तेल में आपने छोड़ने हैं।
अब ये बिल्कुल हल्के से गोल्डन होंगे तो आपने इनको, बल्कि खुद ब खुद आप देखें कढ़ाई में ये खुद ब खुद मूव करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लबालब भरी नहीं है। गुंजाइश के अकॉर्डिंगली आपने डालना है, ताकि आप फिर इसको थोड़ा सा चमचा चलाने की भी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद पलटते जाएंगे, या अगर आपको ज़रूरत हो तो आप चमचे से पलट सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसमें देखें बहुत ज़्यादा चमचे चलाने की ज़रूरत नहीं है। जब एक दफ़ा ये हो जाए एक तरफ से तो फिर इसको आराम से पलट सकते हैं, किसी बड़े स्टेनर टाइप चमचे से पलट लें या जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। ये देखें जी, एक आध मिनट बाद ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आप इसको आराम से हिला सकते हैं। जब आप शुरू में डालते हैं दाल एकदम उसके अंदर जब खमीर उठता है तो वो ऊपर एक उसकी चोटी सी बन जाती है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, तो उसको आपने छेड़ना नहीं। जब वो थोड़ी सी फर्म हो जाए तो आप उसको हिला सकते हैं। अब ये देखें बिल्कुल इसका खूबसूरत सा लाइट गोल्डन आपने कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना इसको। ये मीडियम टू लो आंच के ऊपर बन रहे हैं, आंच तेज़ नहीं रखनी आपने। आंच अगर तेज़ हुई तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो इसको हमने अच्छे तरीके से अंदर से पकाना है। और छोटे बनाने का मकसद भी ये है कि अच्छे तरीके से पक जाएँ। और आपने देखा हमने बिल्कुल छोटे छोटे डाले थे, फूल करिए कितने बड़े हो गए। ये नहीं जी जनाब, वो कलर आ गया जिसका हमें इंतज़ार था। मीडियम आंच के ऊपर वो 3 से 4 मिनट लगे इस कलर के आने में। आपने तहम्मुल से सब्र से इन्हें बनाना है और फिर मज़े लेके खाएंगे। तो ये देखें जी, इसको डायरेक्ट हम निकालेंगे इस तरह स्ट्रेनर से और उसके बाद इसको डायरेक्ट हम पानी में डाल देंगे। ये निकले कढ़ाई से, छान लें वहीं पे और डायरेक्ट पानी में डाल दें। पानी में से आप बस इन्हें जैसे ही सारे जाएंगे इनको हम बस कुछ 30-40 सेकंड्स के बाद इसको हम निकालना शुरू कर देंगे। ये लीजिए जनाब, ये शुरू हो गया। हमने इसको हल्के हाथ से प्रेस करना है, पानी इसका निकालना है। और इसका मकसद तो मेरे ख्याल सब जानते हैं कि इसका मकसद ये है कि जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए और दही बड़े जो वो बिल्कुल लाइट हो जाए। तो इस तरह से हम सारे दही बड़े निकाल लेंगे। अच्छा जनाब, अब आ गया है दही बड़ों की असेंबलिंग का टाइम, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दही। दही डिपेंड करता है आपके दही बड़े कितने हैं। हमारे पास आप देखें प्लेट में कितने हैं और हमने उसी के हिसाब से दही लिया है। ये तकरीबन आधा किलो दही है और दही हमारा कोई सा भी स्टाइल का दही नहीं है, ये सादा घर का दही है। घर में जमाया हुआ दही हो वो सबसे अच्छा होता है। तो आप देख लें आपके पास जो भी दही अवेलेबल हो उसको आपने थोड़ा पतला बनाना है। तो इसको हम दूध से या ठंडे पानी से, ठंडा आपने इसको रखना है। तो हमारे पास ठंडा दूध है, दही भी ठंडा है, उसमें हमने दूध डाल के उसको थोड़ा सा पतला कर लिया। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। अब इसमें तकरीबन जा रही है 1 टेबल स्पून चीनी है, थोड़ी सी ज़्यादा सी इसलिए कम डाली। और इसमें जाएगा नमक, यानी आपने इसको नमक और चीनी से इसको आप कह रहे हैं कि इसकी सीजनिंग करनी है दही की। 1/4 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून चीनी थी। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमने पतला बनाना है, विस्क से कर लें, कांटे से कर लें, फोक से कर लें, चमचे से कर लें, जैसे मर्जी कर लें। ये देखें जी, दही हम फेंट रहे हैं और इसमें थोड़ा सा दूध वाले प्याले में पानी लेके ठंडा हमने इसमें डाल दिया है। दही को पतला इसलिए रखना है कि दही बड़े जो होंगे वो आपका दही जो है वो चूस लेंगे, पी लेंगे, तो वो बिल्कुल गाढ़ा दही होगा तो वो उसको सख्त नहीं कर सकेंगे, सोख नहीं कर सकेंगे, तो उसके नतीजे में वो अंदर से ड्राई रहेंगे। इसलिए इसके अंदर पानी डाल के, दूध डाल के ठंडा इसको करना और इसको पतला रखना जो है बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल अभी भी गाढ़ा है नहीं। अच्छा जी, अब बिल्कुल ठीक है जी, ये कंसिस्टेंसी इसकी। ये देखिए जी, ये है जी दही की शक्ल सूरत। तो अब इसको फाइनल असेंबली की तरफ जाते हैं। जी जनाब, हमारी फाइनल असेंबली लाइन जो है वो रेडी है। इसमें आपको 2 बाउल्स नज़र आ रहे हैं और हम आपको 2 तरह से दही बड़े जो असेंबल करके दिखाएंगे। एक बिल्कुल सिंपल, वैसे तो हैं ये सिंपल, ये बाउल में हमने डाले अपने दही बड़े और ये दूसरे में गए। दोनों में आपने दही बड़े डाल दिए। उसके बाद इसके ऊपर ढेरों ढेर आपने दही डालना है। जितना अच्छा दही होगा आपके दही बड़े जो हैं गारंटेड उतने अच्छे और उतने टेस्टी बनेंगे। तो दही डाल के उसके बाद आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं कि क्या इसमें हम जो है वो गेम खेलने लगे। ये देखें जी, दही गया,
नंबर 1 में, और उसके बाद ये गया नंबर 2 में जाएगा। इसको मैं इधर कर दूं। ये देखें जी, दोनों बाउल्स में आपने दही डाल दिया। दही जितना अच्छा होगा उतना आपका ये दही बड़े जो आपके अच्छे तैयार होंगे। दोनों बाउल्स में चला गया जी। अच्छा, एक में जो हमने आपको दही बड़ों के मसाले की एक रेसिपी बताई थी, उसी रेसिपी से बनाएं तो वो आप देख सकते हैं कि ये मसाला रेडी है। यहाँ पे ये इसकी फाइनल शक्ल है, और ये दूसरा आपने दोनों को मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अब गेम स्टार्ट होगी। एक में आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल ये मसाला डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। ये इसकी सबसे सिंपल, सबसे प्लेन और सबसे मज़ेदार फॉर्म है। मज़ेदार तो खैर सारी हैं। अच्छा, इसमें हम ये डाल सकते हैं, ये हमारे पास बनी हुई है घर की चटनी, इमली अदरक की चटनी, इमली सौंठ की चटनी है, और ये आपका एक वर्जन हो गया मसाले के साथ, और ये इसका आप कह सकते हैं नमकीन है। अच्छा, दूसरा जो है ये आपने डाला मसाला, ये डाले आपने कुतरे हुए बादाम या कतरे हुए बादाम, ये क्या किशमिश। इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत नफीस सा आता है। अच्छा, इन साथ आप इसके चटनी भी डाल सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा इसमें कोई सैलड नहीं जाएगी, कोई दही टमाटर, दही तो खैर है, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, कैबेज, धनिया, मिर्चें, मिर्चों की चटनी, नथिंग। सिर्फ यही सिंपलेस्ट दही बड़े जो हैं वो आप खाएं, और यकीनी तौर पर आपको पसंद आएंगे। इनका फ्लेवर जो है वो आम दही बड़ों से बिल्कुल फ़र्क है, बहुत लाइट हैं, बहुत मज़ेदार हैं, और आई होप आपको पसंद आएंगे। और रमज़ान में इफ्तारी के बाद जब आप इसको खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी एक हैवीनेस जो है वो फील नहीं होगी, आप खाते जाएंगे और आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो आई होप आपको पसंद आएगी। दोनों चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, जितना सिंपल आप बनाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आप एंजॉय भी करेंगे। तो आई होप आपको पसंद आएंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।